संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। साहब ने एक और नारा दिया, कहा वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, ये दोनों यहाँ कह रहे हैं 100 पे 90 का शासन, अरे 10 पे 90 का शासन, 100 पे 90 का 10 का 10 पे 90 का शासन नहीं चलेगा, 90 शासन नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मैं उल्टा बोल रही थी, दिमाग गर्म हो गया बोलते बोलते। हाँ, तो 90 पे 10 का शासन नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अपनी गलती को सुधारने की बात वो कर रहे हैं, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट हमारा राजा तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। साहब कांशीराम कह रहे हैं कि वोट को अपनी बेटी की इज्जत के बराबर समझना, वोट को कभी किसी कीमत पे मत बेचना। साहब ने कहा जिसने अपने वोट को बेचा, समझो अपनी बेटी की इज्जत को बेचा। और आज हो क्या रहा है, आज हो क्या रहा है, एक एक पौवा दारू मिल जा रहा है, एक एक प्लेट मीट और मुर्गा मिल जा रहा है, और आप बहुत सी आक्रोश और गुस्सा भड़का हुआ यानी अपनी बेटी की इज्जत को बेच दे रहे हो। बाबा साहब की अभी उत्तर प्रदेश में तमाम केस हुए हैं, आप लोगों को सुना है, आगे बिहार में भी लगातार ऐसे केसेस होते रहते हैं। बहन बेटियों की इज्जत कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आप लोग अपना वोट इतना सस्ता कर दिए हो कि एक एक प्लेट मुर्गा पे और एक एक बोतल दारू पे बेच खुलाया हुआ है। और काफी मकसद से साथ बाबा साहब की प्रतिमा को वहाँ स्थापित किया गया है, स्टैचू को बनाया गया है। वहाँ के स्थानीय लोग को कहना है कि बाबा साहब के स्टैचू लगा है, बहुत शांतिपूर्वक से यहाँ पे कार्य कर रहा है और कार्य करते चल रहे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिसका राजा होता है धर्म उसी का फैलता है। आप अपने बिहार में देख लीजिए, बिहार में शराब पूरी तरीके से प्रतिबंधित है सरकारी तौर पे। उनका जीपी पे कोई चोरी करे बात अलग है, लेकिन सरकार ने सरकारी तौर पे प्रतिबंधित कर दिया ना। और ये बिहार का ही हमने एक आंकड़ा पढ़ा था, जिस समय सरकार ने शराब प्रतिबंधित कर दिया था बहन जी, बिहार में उसी समय 1 महीने के अंदर 27% क्राइम रेट डाउन हो गया। बहन जी, क्राइम पे कमी हो जाएगी ना अगर आदमी नशा नहीं करेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, सभी युवा बच्चे इस बात को ध्यान देना, तुम्हारे लिए स्पेशली भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे सामने शेर आ जाए, डरना नहीं। तुमको आग में कूदना पड़े, डरना नहीं। तुमको पहाड़ कूदना पड़े, डरना नहीं। तुम्हारे सामने कभी तलवार लेके आ जाए, डरना नहीं। लेकिन तुम्हारे सामने कोई नशा लेके आ जाए तो तुम उससे 100 कदम दूर रहना, क्योंकि नशा जो है तुम्हारे दिल की जो नशा करता है बहन जी, वो 5 सीन में छठा 5वां सीन जो था वो नशे के ऊपर भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो नशा करता है वो हिंसा भी कर सकता है ना, हिंसा कर सकता है बहन जी। जो नशा करता है, जो नशा करता है वो झूठ भी बोल सकता है, जो नशा करता है वो चोरी भी कर सकता है, और जो नशा करता है वो दूसरे की बीवी को अपना बीवी समझ सकता है, यानी व्यभिचार भी कर सकता है। तो नशा सारे दुखों का कारण है। और भंते जी लोग बताते हैं कि नशा करने के 3 लाभ भी हैं, 3 फायदे हैं नशा करने के। भंते जी आपकी आज्ञा हो तो 3 फायदे बता दें। 3 फायदा भंते लोग बताते हैं हमको। 3 फायदा क्या? कि वो कभी बूढ़ा नहीं होता जो नशा करता है। दूसरा फायदा दारू पीने का, उसके घर में कभी चोरी नहीं होती। और तीसरा फायदा नशा करने का, उसका कुत्ता दोस्त होता है। पूछिए कैसे? देखिए ऐसे कि जो नशा करता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि जवानी में मर जाता है ना, दारू पिएगा ज्यादा तो मर ही जाएगा ना, तो बूढ़ा होएगा ही नहीं। दूसरा फायदा, जो दारू पीता है उसके घर में कभी चोरी नहीं होती, क्योंकि सब कुछ बेच के तो वो दारू पी जाता है। जब घर में कुछ रहेगा तभी तो बिकाएगा। दारू पीने का तीसरा फायदा कि उसका कुत्ता दोस्त होता है, क्योंकि दारू पीने के बाद तुम भी उसी जगह लौटते हो जहाँ कुत्ता लौटता है। तो कुत्ता तुम्हारे ऊपर सुसु नहीं करता, अगर बाबा सुसु कर देता सोचता है मेरा भाई है साथी में लोटा हुआ है। तो 3 फायदा है दारू का, हमने तीनों फायदा आपको गिना दिया। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये फायदे के ऊपर मत जाइए, दारू के नुकसान के ऊपर जाइए कि नुकसान आपका कितना कर रहा है। इसी नशे ने हमारा वोट खरीद लिया, इसी नशे ने हमारी बेटी की इज्जत को नीलाम कर दिया, इसी दारू के नशे में इन लोगों ने हमारी धरतियों पे कब्जा कर लिया। ये सारे जंगल, धरती, जमीन सब तो हमारी थी। पिला पिला के नशा कि ले भैया दारू, ले ले भैया पैसा ले, और ये जमीन
अपने नाम कर दिए। औने पौने दाम पे हम लोगों ने अपनी जमीन इन लोगों के नाम कर दी, जो आज ये धन्ना सेठ बने हुए हैं, राजा महाराजा बने हुए हैं। इसी दारू ने हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारी बुद्धि को हर लिया। जो नशा कर रहा है वो अपने सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर चुका है। और अब एक बड़ी लड़ाई जो सामने आने वाली है वो व्यवस्था की है, वो चारों तरफ शिकंजा कसे हुई है। बच्चों, आप पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी की तैयारी करते हो, सोचते हो कि कहीं नौकरी मिल जाएगी। सरकार ने सारा सिस्टम खत्म कर दिया, सब प्राइवेट कर दे रही है कि तुम चाहे पढ़ लो जैसे तैसे, तुम्हारे को नौकरी मिलने वाली है। दूसरा, स्कूल में पढ़ाई का सिस्टम गड़बड़ कर दिया कि पहले स्कूल में पढ़ाई होती थी, आजकल स्कूल में खाना खिलाया जाता है। पहले स्कूल में माँ पूछती थी कि बेटा क्या पढ़ के आया, मम्मी हम लोग की पूछती थी छोटे पे। आज बच्चा स्कूल से आता है तो माई का पूछे, का बनल लो आज, का खा के गई। पढ़ाई को खाने से रिप्लेस कर दिया गया है ना, पूरी तरीके से खाना हावी हो गया है। और अगर खीर बनी किसी दिन लड़का को नहीं मिला तो माई जो है डंडा लेके स्कूल पहुंच भी जाती है, मास्टर के पास, कहा हो हमारा लड़का कैसे ना पौधे आज खीर बनना। तो लड़ाई आपको खीर के लिए नहीं करनी है, लड़ाई दारू के लिए नहीं करनी है, लड़ाई मुर्गा के लिए नहीं करनी है। ये लड़ाई है बुद्धि की, ये लड़ाई है विवेक की, ये लड़ाई है बल की, और ये बल दारू खत्म कर दे रही है। हम लोगों की परेशानी का सबसे बड़ा कारण यही होता चला जा रहा है कि माननीय कांशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया बहन जी को, और इस बात को स्थापित किया कि धर्म उसी का फैलता है जिसका शासन होता है। कभी टिकट लेकर के लखनऊ चले जाना मेरे भाइयों, कभी टिकट लेकर के लखनऊ बहन जी, कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। कभी मौका मिले अगर दिल्ली जाने का तो दिल्ली से सटा हुआ है उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर। ये दोनों जिले इस बात की गवाही देते हैं कि जब अपना राजा होता है तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किया जाता है। लखनऊ में जैसे एंट्री करते हैं आप, लखनऊ शहर में एकदम बीच चौराहे पे महात्मा ज्योतिबा फूले का, जितने बड़े हम यहाँ खड़े हैं हमसे भी ऊंची एक बड़ी मूर्ति ज्योतिबा फूले की बीच चौराहे पे लगी हुई है। ऐसे एक लाठी लेके ऐसे खड़े हुए ज्योतिबा फूले, कंधे पे एकदम ये डाले हुए अपना गमछा, इतनी शानदार मूर्ति। और उसके बगल में अगर ऐसे देखेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे सामाजिक परिवर्तन स्थल बना हुआ। फिर ऐसे देखेंगे संत गाडगे की, माता सावित्रीबाई फुले की, माता रमाबाई की, इन सब की सुंदर सुंदर महापुरुषों की मूर्तियां पूरे शहर भर में दिखाई देती है। और देखने पे लगता है कि हाँ, कोई बहुजन महापुरुषों का इतिहास कहीं जिंदा हुआ है। मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल बना, बौद्ध विहार शांति उपवन बना, इतना सारा काम हुआ। वो सब किसकी देन है? शासन सत्ता की देन है। और शासन सत्ता किससे आती है? वोटों से आती है। और वोट किसके पास है? वोट आपकी और हमारे पास है। और ये जानते हैं कि जितना ज्यादा ये इकट्ठा रहेंगे उतना हमको शासन सत्ता नहीं मिलेगी। इसीलिए हमारे बीच में जाति व्यवस्था लगा दी, जहाँ धोबी से चमार कहता है तय कैसे ऊंच, तो उसे ऊंच तो हम हैं। चमार से पासी कही तय कैसे ऊंच, तो उसे ऊंच तो हम हैं। पासी से दुसाद कही तय कैसे ऊंच, तो उसे ऊंच तो हम हैं। दुसाद से अहिर कही, अहिर से लुहार कही, लुहार से कहार कही, कहार से मौरिया कही, मौरिया से पाल कही। सब जनी एक दूसरे से ऊंच नीच में मगन रहा। और जिसने हम लोगों को जाति में बांटा वो हमारी खोपड़ी पे बैठ के रहा। ये जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा नुकसान है, आपके हमारे वोटों को बांट करके। और अब तो खाली जाति की वजह से नहीं, अब तो रंगों में भी बटे हुए हैं हम लोग। पीले रंग का गमछा है तो फलाने पार्टी का, हरे रंग का गमछा है तो फलाने पार्टी का, और नीले रंग का गमछा है तो कौन बहुजन वाला हो। रंग रंग के गमछों से भी हम लोगों ने दिमाग में लगा के रखा है। और फिर एक धर्म विशेष के प्रति नफरत फैला के रखा। सारे हिंदू एक हो जाओ, हर चुनाव से पहले नारा देते हैं। जातियों में बटा हुआ, जातियों में बटा हुआ। यहाँ पे भी चमरौटी, अहिरौटी, धोबियान, पसियान यहाँ पर भी है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी है। ये जातियों में बटे हुए चमरौटी, धोबियान, पसियान वाले लोग अचानक से चुनाव के समय पे हिंदू बना दिए जाते हैं। नारा दिया जाता है सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ। बहन जी, पढ़ाई पीछे छूट गई, रोजगार पीछे छूट गया, रुपया पैसा पीछे छूट गया। नारा दे दिए हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ। तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। अरे मेरे गधे भाइयों, प्यारे भाइयों नहीं बोल रही हूँ, गधे भाइयों बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। गधे भाइयों इसलिए बोल रही हूँ कि जरा दिमाग होता तो सोचते इस बात को कि तुमको
अहिर, धोबी, पासी, लुहार, कहार, सुनार, चमार मुसलमानों ने बनाया क्या जाति व्यवस्था? सोचिए दिमाग से, क्या मुसलमानों ने हम लोगों को जाति व्यवस्था में बांटा? फिर भी ये लोग कहते हैं तुम्हारा दुश्मन मुसलमान। महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले के बगल में जो तीसरा फोटो रखा है, अगर आप देखिए, जिसके माथे पे कोई तिलक नहीं है, वो हमारी अम्मी फातिमा शेख का फोटो है। औरतों की शिक्षा के लिए जो पहला स्कूल ज्योतिबा फूले ने खोला था, उस स्कूल को खोलने के लिए इसी बहन अम्मी शेख, अम्मी, ये जो हमारी अम्मी है फातिमा शेख, इन्होंने ही अपना जमीन दिया था। अपना जो घर था उसी में ज्योतिबा फूले को रखने के लिए, रहने के लिए जगह दिया था। फिर भी ये लोग कहते हैं हमारा दुश्मन मुसलमान है। लाल किला बना है दिल्ली में, पेपर में तो पढ़े होंगे ना, अगर देखे नहीं है। कुतुब मीनार बना है ना, ताजमहल बना है ना, किसने बनाया? मुसलमानों ने। जीटी रोड बना है ना, किसने बनाया? मुसलमानों ने। और जो लोग कहते हैं कि तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है, उन लोगों ने क्या बनाया? उन लोगों ने धोबी बनाया, पासी बनाया, कहार बनाया, लुहार बनाया, और आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है इज्जत घर का। खाने के लिए रोटी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, सब चीज महंगा करते चले जा रहे हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने क्या बनाया, क्या नहीं बनाया इसके पहले की सरकारों ने, लेकिन हम लोगों ने तो तुम्हारे लिए शौचालय बना रहे। खाने की व्यवस्था करोगे तब तो निकालने की व्यवस्था करो। खाने की व्यवस्था ही नहीं है, निकालने की व्यवस्था का इतना बड़ा बड़ा विज्ञापन पहली बार हम ये देख रहे हैं। इतने साल हम लोग इधर उधर नौकरी भी किए और उसके बाद भी तमाम जगहों पे आ जा रहे हैं, लेकिन इतना शौचालय के ऊपर विज्ञापन आज तक हमने अपने बचपन से अभी तक कभी नहीं देखा कि कोई शौचालय का इतना विज्ञापन कहीं दिखाई दे रहा। तो भैया अपने दिमाग से सोचिए कि जिसके दिमाग में शौचालय होगा वो शौचालय की ना बात करेगा, और जिसके दिमाग में प्रोग्रेस होता वो विश्वविद्यालय बनाता, स्कूल कॉलेज बनाता, अस्पताल बनाता। आप लोगों को अस्पताल तक की इतनी सुविधा नहीं है। आपकी कोई बीमारी होती है तो आप सीधे BHU भाग के जाते होंगे, उतना दूर जो है 100-150 किलोमीटर दूर वहाँ भाग के जाते होंगे। इतना व्यवस्था नहीं है कि आसपास कहीं अच्छा अस्पताल हो कि BHU ना जाना पड़े। तो ये व्यवस्था जो है ना, हमको मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करती है, इसलिए कि हमारा मुख्य मुद्दे से दिमाग हटा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अपने दिमाग से सोचो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत का संविधान लिख पाए तो बंगाल के जयसूर और खुलना सीट पे, जहाँ पे मुसलमान बहुत ज़्यादा संख्या में थे, उन लोगों ने बाबा साहब को वोट दिया, तब बाबा साहब संसद में पहुंच पाए। नहीं तो इन लोगों ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर तुम्हारे लिए संविधान सभा की खिड़की दरवाजे तो क्या रोशनदान तक बंद है। तो मुसलमानों के खिलाफ जो एक आग पैदा करके माहौल बनाया जाता है हर चुनाव से पहले, इससे सावधान हो जाइए। हमारा मुद्दा मुसलमान नहीं है भैया, हमारा मुद्दा क्या है? हमें रोटी मिलनी चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। इसकी बातें सरकारें नहीं करती। हमको उलझा के रखी है, सब औरतों को, आदमियों को उलझा के रखा है। जगह जगह हमारे उत्तर प्रदेश में तो हर गांव के लेवल पे 10-10 हजार ग्राम प्रधानों के पास पहुंचा हुआ है। किसके लिए? कि करवाइए, कथा करवाइए, महोत्सव करवाइए, राम कथा करवाइए, रामचरितमानस का पाठ करवाइए, और खूब चल रहा है गांव गांव में। और उसमें पैसा देने वाले कौन है बहन जी? आप और हम। आपके 10-10 रुपया की कीमत नहीं है बहन जी। हम शादी होके जब ससुराल पहुंचे, हमको ज़्यादा ज्ञान नहीं था, हम बहुत सारा लहंगा उंगा पहने थे और सब ये सब पूरा टीका उका चूड़ी उड़ी सब पहन के पहुंचे थे। हम वहाँ पहुंचे तो हमने सारी औरतें बैठी थी ससुराल में, सब देखने के लिए आए। प्रोफेसर बहू आई थी, ज़्यादा भीड़ लगी थी। हम अपना घूंघट पीछे कर लिए, हम लोग तरफ घूंघट भी बहुत होता। आपको सारे महापुरुषों का इतिहास थोड़ा थोड़ा इसीलिए बता रही हूँ बहन जी कि बहुत संघर्ष से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और ये संघर्ष आगे जारी रहेगा। ये दो व्यवस्था जो है ना, एक मनुवादी व्यवस्था और एक बाबा साहब वाली यानी समानतावादी यानी अम्बेडकरवादी व्यवस्था, इन दोनों में संघर्ष बराबर चल रहा है। मान्यवर कांसीराम का जन्म होता है, नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं और गांव गांव घूमते हैं, पैदल पैदल घूमते हैं, साइकिल घूमते हैं, और घूम के क्या कहते हैं आप लोगों से जानते हैं बहन जी? कहते हैं कि तुम्हारी संख्या है 100 में 85। कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा इसी बिहार की धरती पे ये नारा